स्वागत है आपका आज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बहुत ही समृद्ध गांव, एक बहुत ही अच्छा गांव जहां पर ब्राह्मण रहा करते थे, वो गांव अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि वो गांव रातों रात खाली हो जाता है। एक ऐसी घटना दोस्तों जो कि सत्य घटना पर आधारित है। एक बार की बात है 23वीं सदी से, जहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण निवास किया करते थे। एक ऐसा स्थान जो कि ब्राह्मणों ने बनाया गया था। वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर बनाए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन किया करते थे। लेकिन दोस्तों, वो ब्राह्मण जो थे बहुत समृद्ध थे और बहुत बुद्धिमान थे। और सभी जगहों की तरह उस जगह भी एक राजा हुआ करता था, जिसके अधीन वो साम्राज्य, वो गांव और वहाँ की सत्ता आया करती थी, जिसका नाम था सलीम सिंह। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे गांव के बारे में जो कि रातों रात खाली हो गया। दोस्तों, जब मुझे यह बात पता चली तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि एक ऐसा गांव जो कि रातों रात खाली हो गया और ना जाने उस गांव के ब्राह्मण और कुछ लोग आखिर गए कहाँ। उस बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं पता चली। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव की। दोस्तों, पहले के लोग कहते हैं कि आज से कम 200 से 300 साल पहले, माना जाए तो समझो 200 साल पहले की बात है, पालीवाल ब्राह्मणों ने एक बहुत ही समृद्ध गांव बनाया था। उस गांव में सभी लोग बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। तो वहाँ के जो राजा थे सलीम सिंह, जो कि बहुत ही क्रूर राजा और दीवान थे। दोस्तों, उस क्रूर सलीम सिंह को एक लड़की वहाँ की पसंद आ गई। और फिर क्या हुआ, ब्राह्मणों को ये बात पता चली। लेकिन सलीम सिंह ने उन पर दबाव बनाकर, उन पर प्रेशर बनाकर ये बात को मनवाना चाहा कि वो जिस लड़की को देखकर पसंद करता था वो उससे शादी करना चाहता था। वो सभी गांव वालों को बता चुका था कि मैं आज नहीं तो कल इस लड़की से शादी करूंगा, और उसका मन उस पर मोहित हो चुका था। दोस्तों, सलीम सिंह ने बहुत बार लोगों से ये बात कही, लेकिन उनसे बताया कि आज नहीं तो कल मैं इसे अपने साथ ले आऊँगा। लेकिन जब ये बात ब्राह्मणों को पता चली, उस लड़की के पिता को पता चली, तो उन्होंने एक रात एक संगठन बिठाया और उस संगठन में इस बात का निर्णय लिया कि वो लोग अब अचानक से वो गांव छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि ये बात बहुत शर्मसार होने वाली थी कि एक ब्राह्मण की लड़की दीवान के साथ, ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने नहीं सोचा। और इस बारे में सोचते हुए उन्होंने फैसला लिया कि अब जो है वो इस गांव में नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने उस एक रात प्लानिंग बनाकर सभी लोगों ने एक साथ उस गांव से पलायन कर लिया। दोस्तों, पलायन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें एक रहस्यमय बात यह है कि जैसे ही वो लोग उस गांव से गए, उसके बाद वो लोग दोबारा किसी को नज़र नहीं आए। ना ही वो किसी दूसरे गांव में गए और ना ही उन्होंने किसी भी प्रकार के किन्हीं भी लोगों से बात करने की कोई कोशिश की। आसपास के कुछ लोग भी उनके साथ चले गए। आसपास के जो गांव थे वहाँ के भी कुछ लोग उनके साथ चले गए। और दोस्तों, अगले दिन जब सुबह हुई तो वहाँ के लोगों ने देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे उन सभी के घर खाली हैं, वीरान पड़े हुए हैं। ये कोई बेतुकी बातें नहीं है, यह सत्य घटना पर आधारित एक कहानी है जो कि जैसलमेर ज़िले से दूर 18 किलोमीटर गांव कुलधरा की है। और जब वो लोग चले गए तो ऐसा माना जाता है कि जब वो लोग जा रहे थे तब उन्होंने मुड़कर देखा उस गांव को, और उस गांव को एक बहुत बड़ा श्राप दे दिया। और श्राप क्या था दोस्तों, कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। उसके बाद में उस गांव में जो लोग बचे हुए थे, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि रात के समय एक किसी महिला को, किसी लड़की को सफ़ेद साड़ी में देखा जाता है, जो कि अलग अलग आवाज़ें निकालती है, अलग अलग चीखें निकालती है, जिस वजह से वहाँ के बचे हुए लोगों ने और सलीम सिंह जैसे क्रूर दीवान ने और वहाँ के जितने भी संप्रदाय बची थी, उन्होंने क्या किया कि वहाँ से भी पलायन कर लिया।
उन्हें अजीबोगरीब चीज़ें सुनाई देने लगी, अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देने लगी, जिस वजह से उन्होंने उस गांव से पलायन कर लिया। उसके बाद वहाँ पर बहुत से लोगों ने कुछ होटल्स खोलने की कोशिश की, अपनी कुछ दुकानें लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी यही घटनाएं होती रही। किसी दिन किसी को कोई लड़की साड़ी पहने हुए, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चीखें निकालती हुई दिखाई दी, तो किसी को बहुत तेज़ आवाज़ें, चीखें, चिल्लाने की आवाज़ें दिखाई दी, किसी को परछाइयाँ अचानक से छोटी से बड़ी होते दिखाई दी। तो इस डर के वजह से कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ने उस जगह को टूरिज्म प्लेस बता दिया, लेकिन टूरिज्म प्लेस केवल दिन के समय, बाकी रात के समय उस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय अगर आप उस गांव में जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि दिन में आप वहां घूम सकते हो, लेकिन आप गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बिना शाम में उस जगह पर नहीं रुक सकते हो। और उसका यही कारण है कि बहुत से लोगों ने वहाँ कोशिश की रुकने की, लेकिन या तो वो बीमार पड़ गए या फिर उन्हें पागलपन के दौरे पड़ने लगे, क्योंकि वहाँ पर इतना खौफनाक मंजर हो जाता है रात के समय के, आप लोग वहाँ रुक नहीं सकते। दोस्तों, ये कुलधरा की एक सच्ची घटना है, और जो सलीम सिंह था वह बहुत ही क्रूर था, और ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को संभाल कर रखने के लिए रातों रात वहाँ से पलायन किया। इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट और बहुत से लोगों ने उस जगह का खुलासा करना चाहा, लेकिन इस जगह का कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो आखिर गए कहाँ, वहाँ के जो लोग थे वो आखिर गए कहाँ, और वह रहस्यमय तरीके से आखिर गायब कहाँ हो गए। दोस्तों, इस बात का खुलासा आज तक कोई नहीं कर पाया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो घटना मैंने बताई उस पर आपको यकीन हो, और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप गूगल या फिर और भी किसी साइट से इस घटना के बारे में पढ़ सकते हो। जब मैंने इस बात को सुना था तो मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आपको राजस्थान जाने का मौका मिले तो उस प्लेस पर ज़रूर जाएं और वहाँ पर ज़रूर देखें कि आखिरकार उस घरों में ऐसा क्या था और उस घरों में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, घटना तो यही थी कि ब्राह्मणों के इज्जत के वजह से उन्होंने अचानक से ये पलायन कर लिया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है कि आखिर वो लोग गए कहाँ, वो उस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम इसी की तरह एक अगले स्टोरी में, एक अगले टॉपिक के साथ। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी कहानियाँ। धन्यवाद।